Sashimi Absariye. चल के जैसा आपने बताया कि बाकी और स्पेशलिटी भी है, तो उससे क्या है कि देखिए सारी फैसिलिटी यहाँ पे हो पाना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये है कि एटलीस्ट प्रॉपर एक गाइडेंस मिल जाए और यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं वो हमसे बात करके कुछ एक जो है प्राइमरी मैनेजमेंट यहाँ करके फिर जिनको स्पेशलाइज ट्रीटमेंट है वो बाद में वो ट्रेवल कर सकते हैं। लेकिन तो मेन एम जो है वो यहाँ पे यही है कि ताकि हम वहाँ से वर्चुअली भी और उस तरीके से गाइड कर सकें। तो मेन एक्चुअली तो इसके लिए थैंकफुल तो हम करना चाहेंगे आपको कि नहीं हम कि हम आप लोगों के यहाँ पे किसी काम आ सकते। हॉस्पिटल नोएडा एक्सटेंशन की तरफ से ऑलरेडी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन एंड अलरेजा के फुल मेंबर्स को जिन्होंने इतना मेहनत करी एंड जो भी हम लोग कल कैंसर स्क्रीनिंग कैंप करने जा रहे हैं इनका जो भी टोटल ऑलरेडी हम लोग अगर प्रॉपर एक बोलना चाहे कि मेजर किनका रोल रहा वो अलरेजा हेल्थ केयर एंड रिसर्च फाउंडेशन का ही रहा है। तो यहाँ पे हमारा एक ही मकसद है कि कोई भी पेशेंट हो जिनको ऑलरेडी कैंसर डिटेक्शन हुआ है या कुछ ऐसा सिम्टोमेट आ रहा है, तो ऑलरेडी कल हमारे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में सुबह 10:30 बजे से 3 बजे तक हमारे पास ऑलरेडी डॉक्टर्स अवेलेबल रहेंगे। डॉक्टर पवन कुमार सिंह सर हेमाटो ऑन्कोलॉजी एंड बीएमटी एक्सपर्ट, डॉक्टर कनुज मलिक सर्जिकल ऑन्कोलॉजी। तो आप लोग आए यहाँ पे डॉक्टर्स के साथ बात करें। ये फ्री कैंप है, यहाँ पे आप आके फ्री डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट कर सकते हो, फर्दर क्या ट्रीटमेंट होनी चाहिए ये बात कर सकते हो। एंड आपका जो भी फिनेंशियल कोई भी मदद की ज़रूरत है तो यथार्थ हॉस्पिटल एंड अलरेजा हेल्थ सेंटर हम सब लोग मिलके आप लोगों को कोशिश करेंगे आपका ट्रीटमेंट पूरा हो। थैंक यू। पवन कुमार सिंह, यथार्थ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नोएडा रीजन, दिल्ली एनसीआर। मैं हिमेटो ऑन्कोलॉजिस्ट एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांट फिजिशियन हूँ। सो हमारा यहाँ पे कारगिल में आने का जो मेन एम है वो ये है कि हमने यहाँ पे एक कैंसर स्क्रीनिंग कैंप सैटेलाइट क्लिनिक हमने लॉन्च किया यहाँ पे। बेसिकली इसका पर्पज़ ये है कि हम लोगों को यहाँ पे क्योंकि कनेक्टिविटी का इशू रहता है यहाँ पे, फिर सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज जो है यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। सो ये अभी हम सैटेलाइट क्लिनिक पे थ्रू ऑनलाइन यहाँ के लोकल डॉक्टर्स के साथ कोऑर्डिनेट करके हम ये सैटेलाइट क्लिनिक लॉन्च किया है ताकि इससे ज़्यादातर लोगों को बेनिफिट हो सके। एटलीस्ट प्रिलिमिनरी जो गाइडेंस होता है वो उनको मिल पाए कि आगे का क्या करना है, कैसे, क्योंकि जब सुपर स्पेशलिटी बीमारियां और इन सब ट्रीटमेंट की बात आती है तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड ट्रीटमेंट होता है, ज़्यादातर लोगों को समझ में नहीं आता है कि क्या करना है। तो इन सब चीज़ों के लिए ही हमने ये सैटेलाइट सेंटर हमने लॉन्च किया है। सैटेलाइट क्लिनिक है बेसिकली यथार्थ सुपर स्पेशलिटी, सो दैट कि ये ज़्यादातर लोगों को इससे हेल्प मिल सके। तो यहाँ पे हमने जो क्लिनिक है इसमें हमारी तरफ से जो ओपिनियन होगा, क्योंकि ऑनलाइन हम बैठे हुए वहाँ से केवल ओपिनियन दे सकते हैं, बाकी जो उनके टेस्ट उससे रिलेटेड जो सारी चीज़ें होंगी वो लोकली यहीं पे होंगे। और कुछ सैंपल्स अगर टेस्ट भेजने हैं तो सैंपल्स उनको डिस्पैच करने का है, वो अरेंजमेंट हम अलरेजा के साथ मिलके वो करेंगे कि वो अरेंज करेंगे सैंपल। कुछ स्पेशलाइज टेस्ट होते हैं जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, अगेन उनके लिए सैंपल अगर भेजने की जरूरत है तो वो भी अरेंजमेंट यहाँ पे किया जाए। सो मेनली जो हमारी तरफ से वो क्लिनिकल गाइडेंस रहेगा कि कैसे हम पेशेंट्स को गाइड कर सकें कि आगे नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है, कैसे इतना कॉर्पोरेशन रहा सर अलरेजा हेल्थ सेंटर काफ़ी। अगर आज हम यहाँ पे बैठे हैं तो मैं इसका पूरा जो श्रेय वो देना चाहूँगा वो अलरेजा को, क्योंकि उनकी पिछली ये आज हम कर रहे हैं तो ये पिछली उनकी 1 महीने से ये मेहनत है जो इस पे लगे हुए हैं वो लोग, पूरी टीम। और इस तरीके से इन्होंने ये
सब अरेंज किया है, तो उसका नतीजा ये है कि आज यहाँ पे ये सैटेलाइट क्लिनिक हम लॉन्च कर पाए। जो डॉक्टर्स है वो वर्चुअली या आप कह सकते हैं टेलीमेडिसिन के थ्रू या वर्चुअली यहाँ पे जो हमारे पेशेंट्स जितने सर्जन यथार्थ हॉस्पिटल से हम लोग यहाँ पर आए हैं कारगिल में एक कैंप के लिए। ये कैंप अगर हम कहें तो एक मुहिम है, एक हमारी कोशिश है लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करने की कैंसर जैसी गंभीर बीमारी को लेकर। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो एक महामारी की तरह आजकल फैल रही है, जिसके जो केस हैं बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और जब हम कश्मीर की बात करें, लद्दाख की बात करें, तो यहाँ भी कैंसर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और लोगों को इसके बारे में बहुत कम चीज़ें पता होती है। उनको ये नहीं पता होता कि इलाज कहाँ होता है, क्या इलाज में हो सकता है। डॉक्टर मोहम्मद अब्बास, प्रेसिडेंट अल रिज़ा हेल्थ केयर एंड रिसर्च फाउंडेशन कारगिल की जानिब से ये बताना चाहूँगा कि आज यहाँ पे हमारे अल रिज़ा ऑफिस में जो सैटेलाइट कैंसर क्लिनिक का यहाँ पे एक ऑफिशियल इनॉग्रेशन हुआ है, जिसमें हमारे यथार्थ ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स ग्रेटर नोएडा के यहाँ पे हमारे एक्सपर्ट्स जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर पवन कुमार सिंह हमारे जिस हेमेटो ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, हमारे डॉक्टर कनिज मलिक है जो सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है, तो वो हमारे यहाँ पे आए हुए हैं आज। तो हमने हमारी कैंसर क्लिनिक जो यहाँ पे सेटअप करने का ये हमारा मकसद है कि हम वर्चुअली हमारे कारगिल के जो जितने भी यहाँ पे पेशेंट्स हैं जो ख़ासकर पेशेंट्स का यहाँ पे कैंसर के जो मरीज़ हैं उनका यहाँ पे एक ट्रीटमेंट हो सके और एक वर्चुअली इनका एक अर्ली डिटेक्शन और प्रकार की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। उसके अलावा मैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा धन्यवाद करना चाहूँगा अल रज़ा फाउंडेशन का, जिनकी वजह से ये जो कैंप हो रहा है कल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, ये उनकी वजह से ही पॉसिबल हुआ है। उनके सपोर्ट के बगैर हम शायद यहाँ तक पहुँच भी ना पाते। तो ये मैं अपॉर्चुनिटी लूँगा आप लोगों को धन्यवाद करने के लिए, और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि कल इस कैंप में ज़रूर आएँ, अपने जितने भी डाउट्स हैं कैंसर को लेके वो सभी क्लियर करके जाएं। और उसके अलावा कुछ भी आपके मन में सवाल हो तो ज़रूर पूछें, बिकॉज ये बिल्कुल निःशुल्क कैंप है, इसमें कोई फीस भी नहीं है। धन्यवाद। डिटेक्शन से मैक्सिमम उनके हम जो जिंदगी है, जो मैक्सिमम उनके जो लाइफ से वो बचा सकते हैं। तो ये हमारा मिशन रहेगा, और ये हमारा मिशन जो है वो फ्यूचर में हम बाकी चीज़ों में, बाकी जो कैंसर से, सॉलिड ऑर्गन कैंसर से, जैसे गैस्ट्रिक का स्टोमक कैंसर है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल कैंसर है, लिवर कैंसर है, लंग कैंसर है, बाकी कैंसर्स भी हैं, उसमें भी हम ऐसा मिशन हम करेंगे आगे भी। तो इस सब को हम इंक्लूड करेंगे। इससे एक बहुत बड़ा अच्छा स्टेप हमने उठाया है, तो इससे हमारे जो पब्लिक है उनको बहुत फायदा होने वाला है। साथ में जो हमारे यथार्थ सुपर स्पेशलिटी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल जो है, इनकी जो 7 to 8 जो हॉस्पिटल्स वो रन करते हैं ग्रेटर नोएडा और NCR दिल्ली, इन सब में, तो इन्होंने ये एक हमारे पब्लिक के लिए एक गुड न्यूज़ इन्होंने दिया है कि जितना हो सके जो हमारे कैंसर क्लिनिक से जो भी वर्चुअल डिटेक्शन हो जाए या स्क्रीनिंग के जरिए इनका जो भी अर्ली डिटेक्शन कैंसर का हो जाए, उन सब का एक ये चीज़ हमें पता है कि हमारे पास कंफ्यूजन नहीं है कि हमें एक जो हॉस्पिटल है उसमें उसके तरफ हमें जाना है। जैसे यथार्थ ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स है, वहाँ पे आपको जो ट्रीटमेंट फैसिलिटीज है वो सारे एडवांस्ड वहाँ पे फैसिलिटीज है कैंसर का, खासकर बोन मैरो ट्रांसप्लांट या कोई भी सॉलिड ऑर्गन ट्रांसप्लांट, वहाँ पे एक्सपर्ट्स वहाँ पे ये फंक्शंस वहाँ पे है। तो एक चीज़ ये कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा, कोई भी पेशेंट इस कैंप के जरिए या जो हमारे जो मिशन के जरिए जो भी डिटेक्ट हो जाएगा, इन सबको यही कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कहाँ पे जाना है, हमें दिल्ली में ट्रीटमेंट पे कहाँ के जाना है, कौन से प्राइवेट हॉस्पिटल में, कौन से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना है। तो ये कंफ्यूजन मैक्सिमम लोगों को रहता है जब किसी का कैंसर डिटेक्शन होता है। तो उसमें क्या होता है कि कंफ्यूजन में कहाँ कौन सा हॉस्पिटल अच्छा है, इस चक्कर में कम से कम 1-2 महीने इसमें लग जाते हैं, उसमें और एक्सपेंडिचर भी एक्स्ट्रा इसमें खर्चा हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जितना कैंसर में जैसे अर्ली डिटेक्शन हो गया, उसमें हमें ये डॉक्टर्स बताते हैं कि इसमें जल्दी इनका ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो इस कैंप से क्या हो जाएगा, अर्ली डिटेक्शन हो जाएगा और जल्दी ही पेशेंट्स को, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कारगिल में यूटी लद्दाख में पेशेंट्स हैं, उनको कंफ्यूजन नहीं होगी कि कहाँ पे हमें जाना है, तो इससे हमारा टाइम बच जाएगा। तो इसके साथ साथ हमें जो गुड क्वालिटी ट्रीटमेंट जो है कैंसर में
वो जैसे बोन मैरो ट्रांसप्लांट बताया, जो सॉलिड ऑर्गन ट्रांसप्लांट जो बताया गया है, बाकी जो दूसरे सुपर स्पेशलिटी फैसिलिटीज वहां पे है, वो उसमें हमें टाइम वेस्ट नहीं हो जाएगा, हमें टाइम पे ट्रीटमेंट हो जाएगा, उससे टाइम पे ट्रीटमेंट हो, उससे टाइम पे हमें लोगों की हम जान बचा सकते हैं। और तीसरी बात ये है कि उसमें क्वालिटी जो है, एक हॉस्पिटल जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल वहां पे अच्छा इनको ट्रीटमेंट मिलेगा। दूसरा, हर जो कैंसर ट्रीटमेंट में खासकर हर किसी को पता है इसमें एक्सपेंडिचर्स बहुत होता है, कोई सॉलिड ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है या बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है। जैसे बोन मैरो ट्रांसप्लांट बताया जा रहा है 12 लाख से 14 लाख या 15 लाख इसमें खर्चा हो जाता है, और लिवर ट्रांसप्लांट या सॉलिड ऑर्गन ट्रांसप्लांट में कम से कम 30 लाख से 40 लाख के अराउंड जो पैकेज आता है, इसमें खर्चा इतना होता है। तो ये सब में क्या है कि इसमें जो यथार्थ ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स हैं वहां पे क्या हो जाएगा, इसमें इनके हॉस्पिटल की तरफ से हमारे यूटी लद्दाख के पेशेंट्स को एक स्पेशल पैकेज दिया जाएगा, जिसमें कोशिश करेंगे जितना हो सके कुछ परसेंटेज तक इसमें हमारे पैकेज में जो है इसमें कंसेशन हो जाए। साथ में इसमें जो इनके साथ जो भी इंटरनेशनल रन या नेशनल रन जो एनजीओ इनके साथ जो एफिलेटेड है, वो इसमें क्या करेंगे, कुछ पेशेंट्स का 50% से लेके कुछ परसेंट पर 75% तक जो पैकेज में वो पूरा यहाँ पे जो है एनजीओ उठाते हैं, उससे किसी का मतलब जो 12 लाख का या 14 लाख का जो पैकेज का ट्रीटमेंट है वो आपको कम से कम 3 या 4 लाख में हो जाएगा। तो ये हमारे लिए खुशी की बात है, क्योंकि हमारे जितने भी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में हमारे यूटी लद्दाख में जो भी मैक्सिमम जो है वो जो बिलो पॉवर्टी लाइन यहाँ पे लाइन के रहते हैं, और हमें मैक्सिमम जो है वो बीपीएल के अंदर रहते हैं, तो मिडिल क्लास जो मिडिल क्लास के अंदर यहाँ पे रहते हैं। तो उन सब के लिए खुशी की बात है, उनको एक तो कंफ्यूजन नहीं होगी कहाँ पे हमें ट्रीटमेंट के लिए जाना है, और बेस्ट ट्रीटमेंट हमें कहाँ मिलेगा उसमें भी कंफ्यूजन नहीं है। एक तरह से गाइडेंस उनको मिल जाएगा इस कैंसर क्लिनिक सेटअप करने से, और मिशन से हमारे जो कैंसर स्क्रीनिंग मिशन से हमारा अर्ली डिटेक्शन हो जाएगा कैंसर्स का, और अर्ली इनका ट्रीटमेंट हो जाएगा। और तीसरी बात जो है, जो बोन मैरो जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है या कोई भी सॉलिड ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है, इसमें कम से कम अगर कोई पैसा वाला भी बंदा हो, हाई प्रोफाइल का बंदा हो, पैसा वाला जिसके पास करोड़ों रुपया होता है, उसके लिए भी डॉक्टर्स या हॉस्पिटल अच्छा से ढूंढने में या अच्छा ट्रीटमेंट के लिए, तो बोन मैरो जो ट्रांसप्लांट का जो या सॉलिड ऑर्गन ट्रांसप्लांट का प्रोसेस में कम से कम 3-4 महीने लग जाते हैं। तो हमें अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना हो, जैसे एम्स हो गया, पीजे चंडीगढ़ में हो गया, या किसी भी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जाना है, तो वहां पे आपको कम से कम 3-4 महीने का या कभी कभार साल के बाद या 6 महीने के बाद आपको इसका ट्रांसप्लांट के लिए आपको बारी मिलता है, टाइम मिलता है। तो वो चीज हम इसमें टाइम कट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यथार्थ ग्रुप के साथ एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन होगा, तो उसमें जितना हो सके हम इसमें टाइम सेविंग, टाइम पे इनका ट्रीटमेंट हो जाएगा, और टाइम पे इनका एक लिमिटेड पैकेज में इनका ट्रीटमेंट हो जाएगा, और इससे मैक्सिमम लोगों को इससे बेनिफिट मिलेगा। और जो एक लीगल प्रोसेस होता है, जो भी होता है, वो ये लोग क्योंकि इसमें डील करते हैं, तो ये लीगल प्रोसेस है, इसमें जल्दी इनको पेशेंट्स को जो ट्रांसप्लांट होना बहुत जरूरी होता है, और एक लिमिटेड टाइम में इनका जो ट्रांसप्लांट का प्रोसेस है वो जल्दी हो जाएगा, उससे पेशेंट्स को बेनिफिट हो जाएगा। तो थैंक यू कहना चाहूंगा मैं खासकर यथार्थ ग्रुप ऑफ स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स का, उनके मैनेजमेंट का। हमारे जो संपत्ति मैम यहाँ पे आई थी पहले, 1 महीना पहले हमने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले दिया था, और हमने प्रॉमिस किया था कि 1 महीने के बाद हम यहाँ पे एक कैंप ऑर्गेनाइज करेंगे, और ये हमारा एक सैटेलाइट क्लिनिक यहाँ पे ऑफिशियली यहाँ पे हो गया, आज इनॉग्रेशन हो गया। और हमारा कल जो है हमारा जो मिशन हमारा स्टार्ट हो रहा है, मिशन कैंसर अवेयरनेस एंड स्क्रीनिंग का। तो उसके लिए मैं आप सबका खासकर मीडिया जो के लोग हमारे, तो प्रेस क्लब के जो हमारे प्रेसिडेंट है, बाकी जो मीडिया यहाँ पे आए हुए यहाँ पे कवरेज के लिए, मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूंगा। साथ में हमारे एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारा साथ दे रहा है इन सब में, जो भी हमारे प्रोग्राम से उसको इम्प्लीमेंट करने में, तो इन सबका मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। थैंक यू।